मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो इन बहुबारंबार। ज्ञान औधति अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर। नमो नमो बहुबारहि सकल सपूजन हो। सकल भूल नाशक प्रभु सद्गुरु परम कृपाल। नमो कंज पद जुग पकड़ी सुन प्रभु नजर निहाल। दया दृष्टि कर नासिए मेरो भूल अर्जु। खरो त्रिक्षण बुद्धि मोरिना पानी जोड़ी कहूँ। नमो गुरु सद्गुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर राम दिवाकर रूप गुरु नाशक ब्रह्म तमकु। नमो सुसाहव सद्गुरु विघ्न विनाशक दयाल। सोधि व्यासक ज्ञान प्रदो नाशक ब्रह्म तम जाल। नमो नमो सद्गुरु नमो नाशम को न जान। कर्म पुरुष के अधिको जाने मान गाने गाए संत सुजान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत वाणी में आया है, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिली बीरन की समो। ब्रह्मा जी के समान भी गुरु मिल जाए तो कभी मूर्ख के हृदय में चेतना नहीं मिल सकता है। तो आम जनता का साधारण क्या क्या कहना। एक लघु कथा है, 7 भाई का निठा महामूर्ख थे। तो मूर्ख को क्रोध जो है यथार्थ विषय नियंत्रण में नहीं जल्दी कर पाता है, क्योंकि इसलिए उसका ज्ञान रूपी जो है ब्रेक लगाम उसमें रहता ही नहीं। जब गुरु के पास जाएगा तभी न उसको ज्ञान प्राप्त होगा, और ज्ञान से ही आप विषय वासना को रोक पाने में सामर्थ्यवान होगा। 7 भाई जो है मूर्खा, 7 भाई वेद का माने के जंगल के रास्ते से निकले। बाहर जब एक वृक्ष के निकट में बैठ करके 7 ने सत्तू शाम करके खाया, और खा पी करके जब थोड़ा देर आराम करके कहा अब चलो, अब गिन लो तो देखो 7 भाई है ना कि कोई जंगल में नहीं छूट गया। तो जो गिनती शुरू करता था तो वो अपना छोड़ करके 1 2 3 4 5 6 कहा 6 भाई है, वो अपना गिनता ही नहीं था। एवं प्रकार से 7 ने गिना तो भाई 6 पूरा, चूँकि अपना छोड़ देता था। 7 जो है रोने लगा, बड़ा पश्चाताप कर दुख शोक से उदास हो गया, रोने लगा। बड़ी जार बेजार होकर का है भाई हमारा भाई एक ठो जो है जंगले में खो गया, भूल गया। उधर से जो है एक पंडित जी पूजा पाठ करा करके गांव से आ रहे थे। पंडित जी ने रोना धोना शुरू कर करके गया, क्या बात है जी? पंडित जी ने पूछा, कहा देखिए ना बाबा, हम 7 भाई थे, जंगल के रास्ते से आए, जंगले में एक भाई छूट गया, छोटे छोटे हैं। पंडित जी तो गिन लिया, मैंने देख लिया कि 7 तो थे, क्योंकि गिनो तो कैसे गिनते हो, बस एक ने गिन करके दिखाया तो अपना छोड़ करके छोड़ गिना। क्योंकि अच्छा हम पूरा देंगे तब, क्योंकि तब पंडित जी जो कहिएगा बाबा जो है ना मैं आपको एक बात मानूंगा। कहा ठीक है। तो पंडित जी ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 7 भाई पूरे कल पूर्ण नहीं गया। कहा बड़ा खुश हुआ। 7 मूर्ख का खुशी होना और दुखी होना उसके लिए कोई मायना नहीं रखता है। क्या है, उसके आत्मा में ज्ञान नहीं रहता है। वो बड़ा खुश हुआ क्योंकि बाबा आप जो है ना चलिए अब आप ही के साथ जाएंगे, जो कहिएगा आप सेवा आपका करेंगे।
आप बहुत बड़ा जादुई शक्ति जानते हैं, आप एक भाई को पुरा दिए, एक भाई को आप पुरा दिए, नहीं तो जो है ना 6 बेटे थे। कहा हाँ ठीक है चलो पंडित जी, मैंने जो कहिएगा काम करेंगे। कहा ठीक चलो। पंडित जी मैंने लोभी प्रवृत्ति का था, तो पंडित जी मैंने सोचा कि मुफ्त में जो है नौकर मिल गया, चलो। कहते हैं लोभी लंपट लालची तीनों से भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सुरमा, तन मन लज्जा खो। ये लोभी अभी बड़ा खुश हुआ भीतर भीतर, चलो मिल गया मुफ्त में नौकर, साथ हो गया। पंडितान ने देखा कि ये सब कौन है, क्योंकि जो है ना ये साथ हमारा चला है, अब अपने यहाँ ही रहेगा और ये काम धंधा जो करेगा, खेती गृहस्थी का जो भी काम करना। तो कहा ठीक है। सातों ने जो है खाना पीना रात के सवेरे जो हुआ, तो पंडित जी ने कहा दिया कि जाओ लकड़ी लाने के लिए जंगल से। कुल्हाड़ी दे दिया लकड़ी लाने के लिए, सातों भाई चला गया। पंडित जी चला गया पूजा कराने के लिए। सातों भाई जब उधर से आया, माथा पर बोझा लकड़ी का लेकर के, तो बुढ़िया जो है खाना बनाते बनाते थोड़ा परेशानी के कारण से झुंझलाहट बना गया था दिमाग में। वह बर्तन मांज रही थी दरवाजे पर, तो सातों ने पूछता है कि मलकान चाची कहाँ पर रखें ये लकड़ी का बोझा। तो बुढ़िया जो है झुंझलाहट से बोली, हमें मथे पर रख दो, नहीं दिखाई पड़ता है इतना कोई जगह, और मथे पर रख दो, नहीं दिखाई पड़ता है। बस सातों ने बोझा पटक करके बुढ़िया के मथा पटक दिया। बुढ़िया तो बोझा से दब करके मर गई। अब जो है पंडित जी आए, कहा कि अरे चाची कहाँ गई रे। फिर गई वो तो मथा पर बोली रखने के लिए, किसी के मथा पर तो रखते हैं, तो बोझा के नीचे में है। तो कोई कालो उसको इकाला धर कर करके, कैसा मूर्ख से पल्ला पड़ा है। इकाला बुढ़िया का देखा कि जो है बेहोश अवस्था में थी। पंडित जी ने कहा, वह समझ नहीं सका, कहा कि मूर्छा हो गई थी चोट के कारण से। कहा कि मर गया, मर गई बूढ़ी। तो कहा ठीक है ले चलो जलाने के लिए श्मशान घाट। वह बाँस का चचरी बनाया और जो है उस पर लाद करके सातों भाई कहा चलो ले चलो। चाटों ने कन्हा पर उठाया लाश को और जाने लगी। तो बुढ़िया को जो है वो जंगली के रास्ते से बुढ़िया को लाश को ले जा रहा था। तो बुढ़िया को सिर में चोट लग गया कोई आम के लकड़ी से। तो सिर में चोट लगने के कारण से उसका मूर्छा टूट गया और वह उठ करके बैठ गई। अब उठ करके बैठ गई तो सातों भाई का ही भूत है। एवं प्रकार से सातों भाई ने जो है उसको भूत समझ करके जो है उसको तैयो पकड़ करके जबरदस्ती बांध दिया और वहाँ ले गया। पंडित जी पीछे से गए, बस लाश पर रखा, आम के लकड़ी के लाश पर जो है रखा जबरदस्ती बांध के। तो बुढ़िया उठ के बैठ गई। कहा कि भूत है भूत है। पंडित जी ने कहा बस ये भूते हैं। इसी सब साथों ने भूल करके भाग गया। पंडित जी आए, देखा कि बुढ़िया बोली कि हम जो है अभी हम जीवित हैं। पंडित जी ने लेकर के आए। इधर से सातों भाई ने हल्ला करने लगा कि देखिए न पंडित जी ने यह भूत को, इसकी पत्नी जो है भूत बन गई है और ये इसको लेकर के आ रहा है। अब जो है गाँव वालों ने उसको घर ढुकने नहीं दिया। एवं प्रकार से मूर्खा के चक्कर में फंस करके पंडित जी को बड़ा परेशानी हुई। तब ज्ञानी आदमी ने समझाया कि एवं प्रकार से यही बात है, ये सातों मूर्ख के कारण से मेरी बूढ़ी को दुर्गति हो गया और मैं बहुत दुखी में हूँ।
तब जो है इसको कहा कि सातों को डांट कर भगाया, भागो यहाँ से। इसलिए कहता है कि मूर्ख से न दोस्ती अच्छा न दुश्मनी अच्छा। उसमें अपना अगर उसके साथ में रहेंगे तो आपकी दुर्गति निश्चित होगी, इसमें संदेह नहीं। जो चीज़ को आप बहुत ज़्यादा लाभ समझ रहे हैं वो लाभ नहीं, बड़ी हानिकारक होता है। एक सेठ जी ने भी एक मूर्ख को जो है नौकर रखा, कहा कितना देर हमारा करके खाली खाना खिलाइए करके, ठीक है। तो वो मूर्ख को कहा, जो काम करता था भूसा घास गाय माल का सेवा करता था, तो सेठ जी ने एक दिन सोया हुआ था, दोपहर में कहा कि जो है मक्खी हमको हुकना, पंखा दे दिया। मक्खी उगता था, सेठ जी सोया हुआ था गाड़ी में नाम। तो एक मक्खी जो था जिद्द था, जो नाके पर बैठ जाता था। तो क्या किया, लाठी ला करके सेठ जी के नाके पर मार दिया। मक्खी को मारने के लिए नाके पर मक्खी बैठा था, मक्खी को बार बार ये हुक करके पंखा से हुक करके भगा देता, फिर आ करके नाक पर बैठ जाता। एवं प्रकार से मूर्खा का क्रोध बढ़ गया और क्रोध के कारण से उस जगह जो है लाठी था, बस नाके पर तो मारिए देंगे, बस ऐसा लाठी मारा, मक्खी तोड़ कर भाग गया, नाके थपक गया, सेठ जी तो मूर्छा में चला गया। फिर जो है उसका बेटा पत्नी ने डॉक्टर को बुला करके इसका इलाज करवाया। 6 महीना वह दर्द से प्रताड़ित रहा। वो मूर्ख का आगे ये कहता है, जितना जो चीज़ को आप समझ रहे हैं मुफ्त में सुख मिल रहा है वह बड़ी हानिकारक होगा। अतः मूर्ख की संगति या मूर्ख से किसी प्रकार का आशा रखेंगे जिसका हृदय पवित्र नहीं है, जो नीच प्रवृत्ति का है, लोभी लंपट लालची और ज्ञान शून्य है, कामी क्रोधी है, अहंकारी है, जिसमें शिष्टाचार सदाचार नहीं है, सत्य नहीं है, झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचारी से भरा पड़ा है, ऐसे सबसे आप किसी प्रकार का सुख या समृद्धि या शांति प्राप्त करने का इच्छा रखेंगे, वह सबसे बड़ी आपकी भारी भूल होगी। आप जिसमें अपना जीवनी शक्ति गंवा रहे हैं, लगा रहे हैं, बल बुद्धि ज्ञान और जीवनी शक्ति लगा रहे हैं, तो यह पहले आप सोच समझ लीजिए कि क्या हिसाब आपका किसमें लगा रहे हैं अपना जीवनी शक्ति। अतः सूझबूझ के साथ ही अपना समय लगावें, अन्यथा आपका वह समय तो नष्ट होगा ही, साथ साथ आपकी जीवात्मा का भी दुर्गति होगा और नाश आपका निश्चित हो जाएगा। एवं प्रकार से सूझबूझ के साथ सदगुरु के शरण में जाएं और ज्ञान से, आत्मज्ञान से आप कार्य करें, तभी आपको सफलता सिद्धि मिलेगी। श्री सदगुरु महाराज की जय। इसलिए कहा गया है, ज्ञानी मारे ज्ञान से, बेहुदा मारे तीर, सदगुरु मारे सबसे भींगे सकल शरीर। हीरा का कीमत जौहरी देगा, कोई सब्जी बेचने वाला कुजनवा नहीं देगा। इसलिए ज्ञानी का महत्व ज्ञानी देता है, सभी जो है वह महत्व नहीं देता है, नहीं समझ सकता है। अतः ज्ञान से, ज्ञान रूपी तराजू से तोल करके कोई कार्य करना चाहिए, बिना सोचे समझे अत्यधिक लाभ लेने की चेष्टा से अगर कोई कार्य करेंगे तो आपकी दुर्गति और समय की बर्बादी निश्चित है, समझ लीजिए। अतः बिन सोचे समझे जो करे पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होता है। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की ओम शांति ओम। जय हिंद, जय भारत।